हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं जेपी यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी विद कंसेप्ट में। प्यारे साथियों, आज का जो आपका वीडियो होने वाला है यह घटना चक्र बुक में प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख लीजिएगा। प्यारे साथियों, इसलिए आप देख लीजिएगा क्योंकि उसमें हमने बेसिक चीजें पढ़ाया करते हैं। छोटी छोटी बेसिक चीजें आप पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन करने में कोई समस्या नहीं होगी। आपका पार्ट 2 है, इसलिए हम सिर्फ इसमें क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो कृपया जाके आप पार्ट 1 देख लीजिएगा। तो प्यारे साथियों, आज सेशन को हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे जितने प्यारे साथी हमारे चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं। और आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि प्रीवियस ईयर एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा कि एक दुकानदार एक वस्तु को 270 रुपये में बेचने पर उसे 10% की हानि होती है, तो उसका क्रय मूल्य क्या था। देखिए, वेरी इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसको हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे और हर क्वेश्चन को बेसिक से ट्रिक से समझते हुए चलेंगे। तो ऐसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए, पहले इसे हम क्या करेंगे, फर्स्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। आपको दो मेथड सॉल्व कराऊंगा, दोनों बेस्ट मेथड है। आप अगर दोनों पढ़ते हैं तो कोई अच्छी बात है, और आप एक को समझनी तभी अच्छी बात है। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि कोई दुकानदार क्या 270 रुपये में बेचता है, उसे क्या प्यारे साथियों 10% की हानि होती है। देखिए, आपको हमने पार्ट 1 में पढ़ाया है कि भाई सीपी आपका क्या, सीपी हमेशा आप 100% मानिए। कितना? आप 100% मानिएगा। देखिए, आप जब भी सीपी मानेंगे आपका 100% आपका बेस है, आप 100% मानिएगा। लेकिन आप क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि भाई साहब क्या करता है, 10% क्या 10% क्या कर सकती हो, आप कह रहा है कि 10% हान पे बेचता है, यानी कि 10% आपका लॉस होता है। ठीक है, अब ये बताइए कि 100% था सीपी और क्या करता है 10% हान पे बेचता है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 10% क्या करता है वह हान पे बेचता है, लेकिन रुपए में कितना बेचता है, रुपए में कितने बेचता है भाई साहब, 270 रुपये में बेचता है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए 100% हमेशा आप मानेंगे, आपका जो सीपी होगा वो हमेशा 100% होगा। अभी बताइए 100% था, उसने क्या किया भाई 10% लॉस पे यानी कि 10% हानि पे दिया, तो उसने बेचा कितने परसेंट पे भाई साहब, उसने कितना 90% पे बेचा। 90% बेचा, समझिएगा आप आंसर चुटकियों में लाएंगे। उसने क्या किया 90% में बेचा, लेकिन रुपए में कितने बेचा, रुपए में भाई बेचा कितना 270 रुपये में बेचा। कितना 270 रुपये में उसने क्या किया बेचा। परसेंट में वो तो 90% में बेचा, लेकिन रुपए में कितना 270 रुपये में बेचा। अब हमसे क्या पूछा है कि उसका क्रय मूल्य यानी कि 100% की वैल्यू पूछ रहा है। मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि भाई सीपी आप हमेशा 100% मानेंगे। आइए सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे भाई साहब, तो आपका सीपी बराबर आपका क्या हो जाएगा। देखिए, आप एक तरीका लगा सकते हैं कि आप 90% का वैल्यू आपको पता है तो 1% का निकाल लीजिए और सब मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेकिन हम अब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बच्चे नहीं है कि 1% का वैल्यू निकाले 100 का मल्टीप्लाई करें। कैसे सॉल्व करेंगे भाई साहब, जो परसेंट मिला है और जो वैल्यू मिला है आप क्या करिएगा 270 और बटे कितना कर दीजिए 90 कर दीजिए, क्योंकि हमको 90% मिला है और हमको पता कितना करना है 100% का। आप क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कितना 100%। देखिए आपका सीपी यानी कि आपका क्रय मूल्य आपका निकल आएगा। कैसे निकल आएगा ध्यान दीजिएगा। देखिए अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो कितने बार में कट जाएगा भाई साहब, 3 बार में कट जाएगा, 3 बार में डिवाइड हो जाएगा। और 3 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आपका हो जाएगा 300। 300 आपका क्या आएगा सीपी यानी कि 300 आपका क्या कर सकती हूँ आपका क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, 300 आपका क्या हो गया, 300 आपका क्रय मूल्य यानी कि आपका सीपी हो गया, जिसे हम कहते हैं इसमें कॉस्ट प्राइस। देखिए आपका फर्स्ट मेथड है, अभी मैं सेकंड मेथड बताऊंगा आपको। ये सब इतना कॉम्पिटिशन करने की आपको आवश्यकता नहीं है। चलिए कैसे सेकंड मेथड सॉल्व करते हैं। देखिए आपका जो क्रय मूल्य पूछा था वह 300 आ गया। अब सेकंड मेथड क्या सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या कह रहा है भाई साहब कि 10% की हानि होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/10 होता है। 1 क्या होता है 10 होता है, यानी कि 10 रुपये सामान था, उसने 1 रुपये कम में बेचा। क्या 1 रुपये कम में बेचा, 10 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो भाई साहब उसने बेचा कितने में, उसने 9 रुपये में बेचा। लेकिन आपके क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 9 नहीं, उसने 270 रुपये में बेचा, यानी कि 9 का वैल्यू कितना दिया गया है 270 दिया गया है। हमको कितना निकालना है, हमको 10 का वैल्यू निकालना है। आइए सॉल्व करते हैं। देखिएगा क्या सॉल्व करेंगे भाई साहब, 270 और बट्टे कितना आप कर दीजिए 9, और किसको हमको कितना निकालना भाई 10 का निकालना है, इंटू क्या कर दीजिए 10 कर दीजिए। देखिए जब 9 को इसको काटेंगे तो वह 30 बार में कटेगा। कितना 30 बार में, और इसे जब 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आपका आ जाएगा 300।
कितना आपका 300 आपका क्या हो गया, यह आपका क्या CP हो गया, यानी कि आपका कॉस्ट प्राइस हो गया। प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। देखिए, या फर्स्ट मेथड आप 100 मान के लगाइए, और आपका जो सेकंड मेथड है इसे आप क्या करिएगा, फ्रैक्शन वैल्यू से सॉल्व करिएगा। फ्रैक्शन वैल्यू से आपका क्या होता है कि आपके जो टाइम होता है बचत होती है, क्योंकि आपको मल्टीप्लाई अधिक करना नहीं होता है। आई होप कि आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्यारे साथियों, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि NTPC एग्जाम के प्रीवियस ईयर एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन, इसलिए हर क्वेश्चन को आप बेसिक तरीके से पढ़ने की कोशिश करिएगा, ठीक है। और ट्रिक भी आप जानिएगा, ऐसी बात नहीं है, आप बेसिक भी समझिएगा, ट्रिक भी समझिएगा। साथ ही मेरे प्यारे साथी जितने भी चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप, और लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है कि एक दुकानदार महिला ने 1100 रुपये कीमत वाले एक फूलदान का जोड़ा 19% हांड पे बेचा। उसने फूलदान किस कीमत पर बेचा? देखिए, आपका दिमाग इस पर क्लिक होना चाहिए। क्या कह रहा है कि हांड, क्या कह रहा है कि 19% हांड बेचा। देखिए, जब 19% हांड कहे यानी कि लॉस कहे, तो आप कहिएगा कि ना 100 माइनस, मैं ये बताना आपको भूल गया भाई साहब। देखिए, जहाँ पे प्रॉफिट की बात करें, यानी कि जहाँ पे प्रॉफिट की बात करें, आप क्या कहिएगा, 100 प्लस की बात करिएगा। अगर जहाँ पे लॉस का यानी कि हानि की बात कर रहा है, वहाँ पे क्या करिएगा, 100 माइनस की बात करिएगा। यह आपका देखिए ऐसा ट्रिक है कि आज तक यूट्यूब पे कोई नहीं बताया होगा। अगर आप इस ट्रिक पे ध्यान करके लगाएंगे तो आप आंसर चुटकियों में लाएंगे, और आंसर आप इसी तरीके से हर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो भाई इसे सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा कैसे। अब क्या कह रहा है भाई साहब, वह 19% हांड पे बेचता है। हमने आपसे पहले कहा था कि भाई साहब एसपी बराबर आपका क्या होता है। देखिए, मैं समझाया हूँ, मैं फिर समझा दे रहा हूँ। जहाँ पे प्रॉफिट हो वहाँ पे क्या करेंगे, 100 प्लस कितना कर दीजिए प्रॉफिट, और ये फिर एसपी अगर माइनस की बात कर रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, 100 और माइनस कितना आपका लॉस, ठीक है। यही आपका ट्रिक है, या बेसिक जो भी समझिए, इस तरीके से आप हर क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि महिला ने 1100 रुपये कीमत वाले फूलदान को 19% हांड बेचा। देखिए, ध्यान देगा, यहाँ पे सीपी आपको दिया गया है। सीपी कितना दिया गया है आपका, 1100 रुपये। कितना आपका दिया गया है, 1100 रुपये आपको सीपी दिया गया है। अब क्या कह रहा है कि वह 19% हांड पे बेचता है। कितना, 19% क्या करता है, हांड पे बेचता है, यानी कि लॉस, ठीक है, यानी कि वह लॉस पे बेचता है, ठीक है। अब ये आप क्या करिएगा, देखिए, हमने आपसे पहले कहा था कि सीपी यानी कि क्रय मूल्य आपका 100% हमेशा होता है। हमेशा क्या होता है, 100% होता है। अभी बताइए, 100% की वैल्यू कितना आपका दिया गया है, आप कहिए कितना, 1100 दिया गया है। और क्या कह रहा है कि 19% हांड पे बेचा। अब आप क्या करिए, 100 माइनस कितना कर दीजिए, 19 बराबर आपका कितना हो जाएगा, 81%, ठीक है। उसने क्या किया भाई, 81% में बेचा, लेकिन रुपए में कितना बेचा आपका, 1100 रुपये में बेचा। तो हमको 81% का ही वैल्यू निकालना है। 1100 का अगर हम 81% का वैल्यू निकाल लेते हैं तो हमारा इधर राइट आंसर आ जाएगा। तो ये सॉल्व कर देते हैं। तो आपका देखिए, सॉल्व कर देते हैं, क्या हो जाएगा आपका 1100 और इंटू कितना कर दीजिए भाई साहब, 81 बटे आप 100 कर दिए, क्योंकि पढ़ना निकालना है। देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। अब आप 11 का मल्टीप्लाई करें, 11 के अंदर में 11 क्या था, 88, ये कितना हो गया आपका 89। देखिए, आपका इधर राइट आंसर आ गया, 891 रुपये आपका इधर राइट आंसर। हमसे क्या पूछा था कि वह एसपी कितने में वह बेचा, भाई साहब वह कितने में बेचा, यानी कि हमसे एसपी पूछा था, ठीक है, एसपी पूछा था। एसपी हमारा कितना आ गया, 891 रुपये आपका इधर राइट आंसर आ गया। आई होप कि आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। प्यारे साथियों, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कई बार वो अभी रिपीट हुआ क्वेश्चन है, और मैं आपके लिए वही क्वेश्चन लेकर आता हूँ प्यारे साथियों, जो कई बार क्वेश्चन में, कई बार एग्जाम में रिपीट हुए क्वेश्चन होंगे, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि रूपाली को फूलदान की जोड़ी जिसका मूल्य 700 है, वह बेचने पर उसे 17% की हानि होती है, तो उसने कितने रुपए में बेचा। देखिए, सेम क्वेश्चन है, इसके पहले हमने जस्ट वही क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अब यहाँ पे देखिए, वहां पे आपको 19% की हानि होती है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि 17% का क्या होता है, लॉस यानी कि हानि होती है। अब हमको पता है कि सीपी हमारा क्या होता है, हमेशा 100% होता है। और देखिए, हमने पहले कहा है कि आपका एसपी बराबर आपका क्या हो जाएगा कि 100% माइनस कितना आपका लॉस जितना हुआ है, यानी कि बराबर कितना आपका आ जाएगा, 83%, ठीक है। 83% का क्या हो गया। अब आपका जो सीपी कितना आ गया, 83% आ गया, लेकिन परसेंट में आया है, भर रुपए में कितना आ गया, कितना रुपए में आएगा, हमसे ही पूछा है। देखिए, उसका क्रय मूल्य 700 दिया गया है, और हमसे उसका 83% पूछ रहा है। तो ये सॉल्व कर देते हैं। तो आपका एसपी बराबर आपका क्या हो जाएगा, 700 इंटू कितना कर दीजिए, 83 बटे आप
100 को 100 कर दीजिए, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। जब आप 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें आपका कितना हो जाएगा, 7 तरीके 21, 2 बचा और 7 बटे 56, तो कितना हो जाएगा आपका 58, यानी कि 581 आपका क्या हो गया एसपी, यानी आपका विक्रय मूल्य हो गया। आप क्या कह रहा है कि फूलदान किस कीमत से बेचा, भाई साहब फूलदान को उसने क्या किया 581 रुपये में बेचा और 581 आपका इधर राइट आंसर हो गया। आई होप कि ये क्वेश्चन आपने समझ लिया होंगे। तो प्यारे साथियों, कोई इजी क्वेश्चन है लेकिन आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे तब, नहीं तो आप उसमें बचे रहिएगा, आप जल्दी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बस अपने दिमाग पे एक ध्यान रखिए कि जब भी बात करें लाभ और हानि, जो भी बात करें, अगर आपसे सीवी पूछ रहा है तो यानी कि जान लीजिए जहाँ पे प्रॉफिट की बात करें वहाँ पे क्या करिएगा 100 प्लस की बात करिएगा, जहाँ पे माइनस करें, जहाँ पे यानी कि लॉस की बात करें तो क्या 100 माइनस करिएगा, ठीक है। आप यही तरीका हर जगह अपनाइएगा। कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे एसएससी लेवल का हो चाहे एनटीपीसी लेवल का हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप इस तरीके से आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। प्यारे साथियों, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही जितने मेरे प्यार से चैनल पर नए हों, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ अपने शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कर रहा है कि एक कमीज को 825 में खरीद कर सुनील इसे 32% के लाभ पर बेच देती है, कमीज का विक्रय मूल्य क्या था। देखिए यहाँ पे साफ लिखा गया है कमीज का विक्रय मूल्य, यानी कि हमसे क्या क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि वह कितने में खरीद रहा है 825 रुपये में हमको, यानी कि सीपी हमारा दिया गया है, सीपी हमारा कितना है 800 कितना है 25 दिया गया है। हमसे क्या पूछ रहा है कि एसपी और कितने में बेचा, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कह रहा है कि वह 32% लाभ पर बेचा है, ध्यान दीजिएगा। अब आप ये 100% की वैल्यू है, हमने से पहले कहा था कि सीपी आपका 100% होता है। आगे बताइए 32% लाभ कब कमाएगा वो, यानी कि जैसे 100% उसने लिया, मान लीजिए आपने कोई सामान खरीदा और आपने कितना 2000 रुपये लिया, अगर आपको लाभ कमाना है तो आप भाई 2000 रुपये तो लेंगे ही, लेकिन उससे अधिक लेंगे, कितना 32% उससे अधिक लेंगे। अब देखिए हमारा 100% था, तो अब भाई 32% लाभ कमाना है तो उसको कितना लेना पड़ेगा 32% लेना पड़ेगा। 100 रुपये तो 100% तो वो लेगा ये, लेकिन उससे क्या करेगा 32% अधिक लेगा, यानी कि कितना लेगा भाई साहब, वह कितना लेगा 132% लेगा, ठीक है। और यही 132% का हमसे वैल्यू पूछा है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा कैसे सॉल्व करेंगे, चुटकियों में। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए अब आपका एसपी बराबर आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, आपका क्या हो जाएगा एसपी बराबर, देखिए 825 बटे आप 100 कर दीजिए, इंटू कितना कर दीजिए 132 कर दीजिए, ठीक है 132 कर दीजिए। देखिए 25 से काट दीजिए, 25 चौका कितना होगा आपका 100 हो जाएगा, और एक कितना होगा 25 तियाँ 75 हो जाएगा। अब देखिए 7 बचा हो गया और 25 तियाँ कितना 75 हो गया। अब इसे 4 से काट दीजिए, 4 तियाँ 12 हो गया, एक बचा फिर 12 हो गया, 4 तियाँ 12, यानी कि 33 गुणे 33। अभी बताइए एसपी आपका कितना हो जाएगा, 33 से 33 का प्यारे साथियों 33 का स्क्वायर कितना होता है 1089। प्यारे साथियों आपका एसपी कितना आ गया 1089। देखिए आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ नहीं करना था भाई साहब। देखिए 33 गुणे 33 करेंगे आप तो आपको टाइम लग जाएगा। अगर आपको स्क्वायर पता होगा तो कितना इसका प्रतिशत मान होता है 1089, आपका इधर राइट आंसर हो गया, ये आपका एसपी हो गया। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ नहीं होंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेरे साथियों आपके सामने आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या करा कि ए ने बी को 15% लाभ पर एक खिलौना बेचा, बाद में बी ने ए को खिलौना 20% लाभ पर बेचा और उसे 552 रुपये का लाभ होता है, तो एक खिलौने को के लिए कितना वास्तविक भुगतान किया होगा। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में कई बार यह पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए अब एक चीज ध्यान देगा, हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कितना, हमसे भाई सीपी पूछ रहा है कितना, सीपी यानी कि आपसे क्रय मूल्य पूछ रहा है। अब ध्यान देगा यह आपका देखिए ए हो गया, यह आपका क्या हो गया बी हो गया। अब देखिए ए क्या करता है, वस्तु को कितने भाई साहब 15% लाभ पर बेचता है। आपको पता होना चाहिए कि सीपी हमेशा क्या होता है आपका 100% होता है, 100% होता है। अभी बताइए 100% था, उसने क्या किया 15% लाभ पर बेचा। भाई साहब उसने बेचा कितने पे, तो उसने बेचा कितने पे 115% पे, ठीक है। अब बताइए फिर क्या कह रहा है कि बी जो होता है वह फिर वापस किसने करता है ए को बेचता है, कितने में 20% लाभ पर बेचता है। अब बताइए 115 था, अगर 115 का आप 20% निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा, यानी कि अगर इसमें 23 जोड़ेंगे तो कितने बेचेगा भाई साहब, वह इतने 138 में बेचेगा, ठीक है 138 में बेचेगा, ध्यान देगा। अभी बताइए कि इससे इसने भाई इतने में बेचा था, तो इससे कितने में अधिक बेचा, कितने % में इसने अधिक बेचा, तो भाई साहब 23% में इसने या अधिक बेचा। देखिए 100 था
उसने 115 में बेचा। अब इसने कितने बेचा, 138 में बेचा, यानी कि इससे 23% क्या किया, अधिक लिया। और आपके क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उसको 552 रुपये लाभ होता है। यानी कि देखिए लाभ तो उसको परसेंट में 23% लाभ हो रहा है, लेकिन उसको रुपये में कितना हो रहा है, 552 रुपये। कितना, 552 रुपये उसको क्या हो रहा है, रुपये में लाभ हो रहा है, लेकिन प्रश्न में कितना हो रहा है, 23% का लाभ हो रहा है। हमें 100% का वैल्यू निकालना है। आइए सॉल्व कर देते हैं। तो आपका CP बराबर आपका क्या हो जाएगा, देखिएगा 500 कितना 52 बटे आप कर दीजिए 23, ठीक है, इंटू कितना कर दीजिए 100, ठीक है। अब क्या करिए, जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो 24 बार में डिवाइड हो जाएगा और 2400 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका CP बराबर कितना हो जाएगा, आपका 2400, ठीक है। 2400 आपका क्या हो जाएगा, इधर राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि आपका जो क्रय मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा, 2400 आपका इधर राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ए ने वास्तविक रूप में कितना उसको कहीं खर्च किया था, 2400 खर्च किया था और 2400 आपका इधर राइट आंसर होगा। आई होप कि यह क्वेश्चन आपने समझ ही लिए होंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों। साथ ही जितने मेरे प्यार से चैनल पर नए हों, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक तो करना मत भूलिएगा, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं और ना लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्या करा कि हरी एक पुरानी कार खरीदता है और इसकी मरम्मत के लिए 3000 रुपये खर्च करता है। यदि वह कार को 58,000 रुपये में बेचता है और उसे 16% का क्या होता है, लाभ होता है, तो उसने कार कितने में खरीदा था, यानी कि उसने कार को लेने में कितना भुगतान किया था। इजी क्वेश्चन है, सॉल्व करिएगा चुटकियों में। देखिए यहाँ क्या कह रहा है भाई साहब, हमसे क्या पूछा है कि हमसे CP पूछा है, क्या CP पूछा है, और क्या कह रहा है कि 3000 रुपये वह मतलब मरम्मत में खरीद के उसके मेंटेनेंस में खर्च करता है। आपको पता होना चाहिए कि CP आपका क्या होता है। CP क्या होता है भाई साहब। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई जिस वस्तु को हमने जितने में खरीदा वो हमारा CP यानी क्रय मूल्य हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने जिस वस्तु के लिए जितना इन्वेस्ट किया, चाहे आपने भाई साहब मान लीजिए, मैं समझाता हूँ आपको, आपने कोई वस्तु कितने 10,000 में खरीदा, ठीक है, चलिए छोड़िए 1000 में आपने किसी वस्तु को 1000 में खरीदा और आपने क्या किया कि 3000 रुपये आपने क्या कर दिया, इसका मेंटेनेंस पे लगा दिया, ठीक है, और इस पर आपने क्या किया फिर प्लस कितना 200 रुपये आपने उसको लाने में लगा दिया। अब बताइए 3 1 4 कितना टोटल आपका हो जाएगा, 4200, कितना 4200, यही आपका क्या हो जाएगा, CP हो जाएगा। तो मैं आपके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसने क्या किया भाई, 3000 रुपये उसको मरम्मत पर खर्च किया, यानी कि उसके मेंटेनेंस पे खर्च किया। अगर हम मानते हैं भाई हमारा CP कितना था, यक्स था, तो यक्स प्लस 3000 आपका क्या हो जाएगा, आपका CP हो जाएगा। यहाँ तो समझ गए होंगे आप। अब क्या कह रहा है, 16% लाभ कर लेता है। अरे भाई जितना वह लिया था मतलब जितना पैसा दिया था खरीदने के लिए, उससे क्या करेगा, अधिक लेगा, यानी कि 100% लिया था तो उससे 16% और अधिक लेगा, यानी कि 116% लेगा, तभी उसको लाभ होगा। तो ये सॉल्व कर देते हैं। देखिए आपको क्या हो जाएगा, यक्स प्लस कितना आपका हो जाएगा 3000 इंटू कितना कर दीजिए 116 बटे 100 कर दीजिए, इक्वल टू कितने में बेचा था, 58,000 में बेचा था। ध्यान दीजिएगा 58,000 बेचा है। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, आप आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। देखिए आपका फिर क्या हो जाएगा, यक्स प्लस 3000, देखिए ऊपर चला गया तो आप कितना हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा 58,000, सॉरी दोस्तों, आपका जब ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 58,000 और इंटू कितना 100 हो जाएगा और बटे आपका 116 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, इसे सब सॉल्व करिए। जब अब इसे आप काटेंगे तो यह 500 बार में कट जाएगा, कितना 500 बार में कट जाएगा। आप काट लीजिएगा, मैं काट लिया हूँ, आप काटिएगा तो 500 बार में कट जाएगा। अब 500 का इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आपका हो जाएगा, यक्स प्लस कितना आपका 3000 इक्वल टू कितना आपका हो जाएगा 50,000, ठीक है, कितना आपका हो जाएगा 50,000। अब जब बताइए, अब यह इसका 75,000 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यक्स बराबर आपका कितना हो जाएगा 50,000 माइनस कितना हो जाएगा आपका 3000, तो यक्स का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा फिर साथियों 47,000, कितना 47,000 आपका इधर राइट आंसर। यानी कि आपका CP कितना हो गया, आप कहिए कि ना 47,000, और 47,000 आपका इधर राइट आंसर हो गया। देखिए बेसिक से हल करिएगा, आप कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे, लेकिन अगर ट्रिक का प्रयोग अधिकतर करेंगे आप तो आप आज पढ़ा और कल आप भूल जाएंगे। तो आई होप कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। प्यारे साथियों अब हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं, वह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए उसको भी हम सॉल्व करते हैं। लेकिन मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ कि मेरे प्यारे साथी जितने भी हमारे चैनल पर नए हों, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करना तो मत भूलिएगा, और साथ ही दोस्तों के साथ अपने शेयर करिएगा।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है कि ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि एक वस्तु 220 रुपये में बेचकर नीता 10% का लाभ कमाया, तदनुसार उसे कितने रुपए में बेचे कि उसको 30% का लाभ हो जाए। देखिए इजी क्वेश्चन है, इसमें आपसे एसपी पूछा है। क्या पूछा है आपसे? एसपी यानी कि आपसे सेलिंग प्राइस पूछा है। क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 10% की जब वह लाभ बेचता है तो उससे कितने भाई साहब 220 रुपये मिलते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, 220 रुपये मिलते हैं कम जब वह 10% क्या करता है, लाभ पर बेचता है। क्या लाभ पर बेचता है। हमने आपसे पहले ही कहा था कि आपका सीपी क्या हो जाएगा, 100% होता है। हमेशा हमने कहा माना है कि सीपी आपका 100% होता है, यानी कि वह 100% लिया है लेकिन उससे क्या किया, 10% अधिक लिया। तो भाई साहब उसने लिया है एक्चुअली कितना लिया, उसने 110% लिया, इतना 110% लिया। और रुपए में कितना लिया भाई साहब, रुपए में 220 रुपये लिया। अब क्या कह रहा है कि उसको 30% लाभ चाहिए। क्या कह रहा है कि उसको 30% लाभ चाहिए, यानी कि वह 100% लेगा ही, उससे क्या करेगा 30% अधिक लेगा। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए 100% लेगा ही, 30% अधिक लेगा, तो भाई उसको कितना वैल्यू चाहिए, 113% चाहिए। कितना, 113% का उसको वैल्यू निकालना है। आइए चुटकियों में सॉल्व करिए। ये सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिएगा तो आपका एसपी और आपका फिर क्या हो जाएगा, देखिएगा 220 रुपये उसको मिले, लेकिन परसेंट में देखिए 220 रुपये उसने लिए, लेकिन परसेंट में कितना लिया, 110 रुपये लिया। तो आप क्या करिए, बटे 110 कर दीजिए, इंटू हमको निकालना कितने परसेंट का, 130% का। क्या करिएगा, इंटू आप 130 कर दीजिए। अब देखिए आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 0 से 0 काट दीजिए, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 11 कितना हो जाएगा, आपका 22 हो जाएगा। और देखिए जब 130 में आपका 22 मल्टीप्लाई करेंगे तो एसपी बराबर आपका कितना हो जाएगा, याद में कितना, तो 26,260 हो जाएगा और आपका ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अब फर्स्ट मेथड है, अभी देखिए इसे हम किससे फ्रैक्शन वैल्यू सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है कि उसको 10% का लाभ होता है, यानी कि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/10, यानी कि 10 रुपये सामान था उसको 1 रुपया अधिक मिला, यानी कितने में भाई साहब उसने बेचा, 11 रुपये में। लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, 11 नहीं, उसको 220 रुपये मिले हैं और हमको कितना निकालना भाई साहब। अब क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि उसको 13% का लाभ चाहिए, यानी कि 10 का सामान 30% का लाभ चाहिए, यानी कि 10 का सामान उसे कितने बेचना है भाई साहब, उसको 13 में बेचना है। आइए सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करेंगे 220 बटे आप 11 कर दीजिए, इंटू आप 13 कर दीजिए, ठीक है। इसे काटेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 2 बार और 20 हो गया, 20 का आप 13 मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 दूना 26, यानी कि 260 आपका इधर राइट आंसर हो गया। यह आपका क्या आगे बढ़ सकती हूँ, यह आपका एसपी हो गया और आपका ही इधर राइट आंसर हो गया। तो आई होप कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। साथ ही मैं आपसे फिर से निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे प्यारे साथी जितने भी चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। साथ ही आपसे एक सूचना देना चाहता हूं कि अगर आप मैथ एडिशन करना चाहते हैं तो हमारा एक सेल्फ स्टडी विद कंसेप्ट का टेलीग्राम पे चैनल है, उसका लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आप उसमें आसानी से जुड़ जाइए और अपने मैथ को एक बेस्ट मैथ बनाने की कोशिश करिएगा। प्यारे साथियों, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, गुड बाय।